नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सीएम धामी की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जारी है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से सीएम धामी ने मुलाकात की। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी सीएम ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व से भी सीएम धामी मिलेंगे। तो प्रदेश में दायित्व बांटने को लेकर बातचीत की जाएगी। सीएम के दिल्ली से लौटते ही दायित्वधारियों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद भी दिल्ली का दौरा किया था, जिसके दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की थी। वहीं सीएम धामी की अब ये मुलाकात 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। मंत्री थे उनसे मिला करते थे, अभी आपसे मिलने आए हैं। बस इसी मुलाकात के बाद अगर कुछ होगा तो देखेंगे। सर, कोई अहम मुद्दा जिस पर चर्चा नहीं, ये तो सिर्फ मुलाकात है, बधाई की, बस और कुछ नहीं है। कोई अहम मुद्दा नहीं है। तो केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात सीएम धामी करने वाले हैं। प्रदेश में दायित्व बांटने को लेकर बातचीत होगी। सीएम के दिल्ली से लौटते ही दायित्वधारियों की घोषणा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम के दिल्ली से लौटते ही दायित्वधारियों की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली में सीएम धामी की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। इससे तो केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। प्रदेश में दायित्व बांटने को लेकर बातचीत सीएम धामी करने वाले हैं। सीएम के दिल्ली से लौटते ही दायित्वधारियों की घोषणा हो सकती है। सीएम के दिल्ली से लौटते ही ये घोषणा की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी से मिलने सीडीएस बिपिन रावत भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर। तो दिल्ली में सीएम धामी की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। वहीं सीडीएस बिपिन रावत ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्तराखंड राज्य की ओर से दिए गए करोड़ों के बजट को पर्याप्त माना। साथ ही परियोजना के बचे हुए कामों को वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से किए जाने का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जिलों के विकास की जरूरत को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज की बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे किया जाए। सीएम ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध भी किया। ये बहुत सारी रेलवे की ये जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हुई है। और दो तीन जो हमारी जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन है, हमारी ऋषिकेश देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन है, हरिद्वार से जो देहरादून की रेलवे लाइन है, और साथ में टनकपुर बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है वहाँ के लिए, क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी उस पर जो है कार्रवाई करें। देखिए, रेलवे की जो योजनाएं हैं वो बड़ी दीर्घकालिक होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करेंगे और कुछ चीज़ों पर शिलान्यास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन जो कि हमारी चार धाम को टच करती है, उसको जल्द से जल्द उस पर काम हो और जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए मैंने। तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद प्रदेश में कांवड़ियों को हरिद्वार में आने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध के बाद भी अगर कोई कांवड़िया हरिद्वार आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्त हरिद्वार आते हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर पुलिस प्रशासन सभी तैयारियां पूरी करने में जुट गया है ताकि कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोका जा सके। वहीं 24 जुलाई से कांवड़ यात्रा को लेकर बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। जो कांवड़ की बात है, कांवड़ क्योंकि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से,
राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं। उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा हो। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए, उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें, उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपीज, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा, उसी बारे में भी चर्चा कराई। तो इससे करके जो है कल हम एक फाइनल प्लान डीजीपी महोदय का अध्यक्ष फाइनल करके जो है फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के बाद पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी आईजी, डीआईजी रेंज, एसएसपी और एसपी को कांवड़ यात्रा से संबंधित निर्देश दे दिए। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के नाम पर आवाजाही ना करें, स्थानीय मंदिरों में ही जल चढ़ाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से लगने वाले अन्य राज्यों के जिला स्तर के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक होगी। कि राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मेले को इस वर्ष भी प्रतिबंधित किया गया है। उसी राज्य सरकार के इसी निर्णय को लागू करने हेतु आज हमने अपने समस्त एसएसपी से, डीआईजी, आईजी रेंज से बैठक की है और हम इस फैसले को पूर्णतः लागू कराएंगे। सबसे पहले हम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया करके कोरोना के दृष्टिगत स्वयं की सुरक्षा हेतु एवं और लोगों की सुरक्षा हेतु इस वर्ष भी कांवड़ हेतु हरिद्वार न आए, अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जल चढ़ाएं और कांवड़ हेतु हरिद्वार न आए। वहीं उत्तराखंड में अब तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग और मर्यादाओं को पार करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त हो गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरिद्वार में हुए हुक्का कांड के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत कर रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने ऑपरेशन मर्यादा को लॉन्च किया है, जिसमें अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो तीर्थ स्थलों पर मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। वहीं डीजीपी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों से लेकर तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए इस मर्यादा ऑपरेशन को शुरू किया गया है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की मंशा के अनुरूप तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता एवं सुंदरता बनाए रखने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। अगर कोई लोग जो यहाँ आकर के हुड़दंग करेंगे या तीर्थ स्थलों पे शराब आदि पिएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो लोग पर्यटक स्थलों पे गंदगी करते हैं उन पे जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।